ऑडियो आ रही है, एक बार बता दो। ठीक है, सही है। हाँ, थोड़ा दूर से माइक था ना। अभी ऑडियो है, क्लियर है? ऑडियो क्लियर है, बताओ। साउंड इज़ ओके नाउ, अब ठीक है। अच्छा, थोड़ा माइक दूर था ना, इस वजह से इसकी सेटअप जो है वो काफ़ी करीब रखने पर आवाज़ आती है। चलिए, बहुत अच्छे, अब सही है, बहुत सही है, ऑल ओके। तो देखो, जो ये सफ़र है आप लोगों का, मतलब एक तो सभी आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, जितने मेरे से बड़े हैं। और आप सभी के आशीर्वाद की ज़रूरत है आगे के लिए, और आप सभी ऐसे मेहनत करते रहो। देखो, एक बच्चे ने अभी कमेंट किया था कि किस्मत, भाई मेरे भाई, जिसके हाथों में लकीर नहीं होती ना, उसे अपना लकीर खुद बनाना पड़ता है। भगवान ऊपर वाला दे के नहीं भेजता तो क्या हुआ, हमारे हाथ में तो हम तो करेंगे। मैं हमेशा से आप लोगों को एक छोटा सा बात कहता था कि मैथ्स में जो भी होगा नॉर्मलाइजेशन के बाद 220 230 प्लस जाएगा ही जाएगा, 227.85। ये एक दिन में नंबर नहीं आया, ठीक है। इसके लिए काफ़ी रातें जागना पड़ा है, और वो सब कुछ होता है मेरे लाइफ में जो आप लोगों के लाइफ में होता है, डीमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, और बहुत सारी नेगेटिविटी। ठीक है, तो सब कुछ जो है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई चीज़ से कुछ पर्सनल डिमोटिवेशन भी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपका लक्ष्य क्लियर है, अगर आपके जीवन में एम आपका क्लियर है कि आपको क्या हासिल करना है, तो ये चीज़ें कुछ क्षण भर रखे रह जाती हैं, ठीक है। अभी तो रैंक नहीं आया है, फाइनल मार्क्स आ चुके हैं। अब इसके बाद डीवी होगा और पोस्ट मिलेगा, तो इंस्पेक्टर पोस्ट तो तय है, जो चाहे वो। यहाँ पर देखो तो मैथ्स में 227.85 आउट ऑफ 200 है, और फाइनल नॉर्मलाइजेशन का जो मार्क्स है वो 644 है। कोटा भी है, बिल्कुल ओबीसी का कोटा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई इंस्पेक्टर पोस्ट, और अच्छा इंस्पेक्टर पोस्ट भी मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि सर ने ये जो स्लाइड दिखाई आपको, ठीक है, एक बच्चे ने कहा ना कि किस्मत, मेरे भाई किस्मत से सब कुछ नहीं होता है, बहुत बार मेहनत भी करना पड़ता है। एक छोटी सी बात आप लोगों को इस फोटो में दिखाना चाहूँगा। ये फोटो में अगर आप कायदे से देखोगे ना, तो एक छोटा सा चीज़ देखो यहाँ पे, ये फोटो की ज़रा बस डेट देखो आप। अगर डेट देखोगे ना तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। ये डेट अगर गौर से दिख रहा होगा आपको, तो 30/5/2020 का है, मतलब 30 मई, जस्ट आज से एक साल पहले की बात कर लो। और 30 मई के बाद आपको नवंबर में आपका पेपर था, मतलब अगर मैं बोल दूँ 6 महीने के बाद मेरा पेपर था। लेकिन 6 महीने के इस लॉकडाउन में घर पर पढ़ाई तो कर ही रहा था, और साथ में मॉक टेस्ट के अलावा जो है आपको थोड़ा बहुत घर का भी काम होता है, क्योंकि मैं थोड़ा किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा उतने अमीर तो हैं नहीं, जिन्होंने बैंक बैलेंस काफ़ी रख रखा है और आराम से कह रखा बेटे तैयारी कर ले सीजल की। जनरली हम आप सभी को पता है कि मिडिल क्लास फैमिली से ही हम आते हैं सभी आप लोग, ठीक है। तभी सीजल की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि अगर पैसे बहुत ज़्यादा होते तो क्यों करते यार सरकारी नौकरी की तैयारी, खुद का बिजनेस ना कर लेते, बताओ, ठीक है। तो साथ किया, काम किया खेतों में भी, उसके साथ भी, और करते 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 धीरे 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 अपने सफ़र में आगे बढ़ते चले गए, ठीक है, ताकि घर भी ना छूटे, जो फैमिली की कंडीशंस थी वो भी ना ज़्यादा बद से बदतर हो, और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रहे। तो ऐसा नहीं है, समय सबके पास होता है, 24 घंटे होते हैं आपके पास, वो वहीं 24 घंटे इलॉन मस्क को भी मिलता है, वहीं 24 घंटे आदित्य रंजन को भी मिलता है, वहीं 24 घंटे आपको भी मिलता है। बस उसका यूटिलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है कि हम उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। बिल्कुल। तो एक ऑलरेडी बैकग्राउंड मेरा वो नहीं है कि बहुत ये रहा हो, मतलब बहुत ऊपर सुपर स्टाइल का, कि जो आपके टाइम को समझ ना पाएँ, आपके कंडीशंस को ना समझ पाएँ। यही वजह से जितनी भी क्लासेस हुई रैंकर्स गुरुकुल पे, सारी की सारी फ्री रही आप लोगों के लिए। कोर्सेज भी ऐसे लॉन्च किए जिसकी हमेशा से फीस कम रखी, क्योंकि अर्न करना तो कभी पर्पस था ही नहीं, एजुकेट करने का पर्पस था। नंबर आने के बावजूद भी मैं चाहता तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकता था आगे, या मैं चाहता तो आप लोगों को आराम से घर पे बैठता मौज करता, लेकिन ठाना यही कि हमारी टीम ने पूरा का पूरा ठाना कि अब हम तो हो गए, अब आप कैसे आगे बढ़ोगे। तो इस वजह से लगे रहते हैं, ठीक है, पूरा टाइम कंटेंट बनाना, बढ़िया तरीके से आप लोगों को सही कंटेंट देना, सही सॉल्यूशंस देना आप लोगों को, ठीक है, और सही तरीके से आप लोगों को लाइफ में आगे लेके जाना। बस आप लोगों को एक ही काम करना, अब आपको भी पढ़ना है, और आप ये प्रॉमिस कर रहे हो आज के दिन, मुझसे कर रहे हो, हमारी टीम से कर रहे हो, कि आप भी रैंक लेकर आओगे। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे, ठीक है। बिल्कुल। तो आप आगे बढ़ते रहो, लाइफ में करते रहो। किसी का कोई डाउट हो तो बता दो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलो, कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है तो बताओ जल्दी से, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी डाउट है तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मेरी ड्रीम पोस्ट कौन सी है? देखो, बचपन से शौक रहा है बाहर घूमने का, क्योंकि कभी गया ही नहीं अपने शहर के बाहर, ज़्यादा से ज़्यादा रहा तो दिल्ली में रहा, तो हमेशा से शौक रहा है कि बाहर घूमने का। तो एमईए ही मेरा ड्रीम पोस्ट है, ठीक है, क्योंकि वहाँ से हम फॉरेन में भी जा सकते हैं, अलग कंट्रीज़ का थोड़ा दर्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन बाकी है कि अपने नेशन को भी सर्व करेंगे, तो जो पोस्ट मिलेगा वो कबूल होगा, ठीक है। बिल्कुल।
ऑल द बेस्ट, बिल्कुल। आपकी गर्लफ्रेंड भाई कोई ना है, ठीक है। बुक लिस्ट बताओ, कितनी बार बता चुका हूँ। एज एज भाई कैलकुलेट कर लो, 24.5 के करीब का है। उसकी शादी हो गई भाई। इंग्लिश में मार्क्स, इंग्लिश में आपको सुनील सर इतना अच्छा गाइड करते हैं, और क्या चाहिए बताओ। इतनी अच्छी गाइडेंस देते हैं वो आप लोगों को, इतने अच्छे तरीके से क्लासेस कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पर अपने नोट्स डालना हर तरीके से, तो और क्या चाहिए बताओ, ठीक है। रॉ स्कोर यार, कितने रॉ स्कोर ध्यान रखे ये बताओ। सीजल में मतलब मैथ्स का अलग रॉ स्कोर होगा, ये अलग होगा, इतना तो पता है। मैथ इंग्लिश रीजनिंग तीनों में 50 में 50 थे, ठीक है। रॉ स्कोर का डाउनलोड हुआ नहीं है ज़्यादा, तो ठीक है, बिल्कुल। चलो भाई, ध्यान रखो अपना, पढ़ते रहो इसी तरीके से लाइफ में। हमेशा आप लोगों को एक बात कहूँगा मैं कि वक्त किसी का बुरा होता है, कुछ पल के लिए होता है। एक इंसिडेंट आप लोगों को बताता हूँ। जब मैं लाइब्रेरी में पढ़ता था ना, ठीक है, तो मेरे घर से हर 5 मिनट या आधे घंटे 2 घंटे पे कॉल आ जाएगा। आज घर में ये हुआ, कल घर में ये हुआ, ठीक है, फलाने का ये हो गया। भाई थोड़ा सा बदमाश था तो थोड़ी सी दिक्कतें उसके चलते आती थी, लेकिन ये था कि माँ बाप का हमेशा प्यार बना रहा, आशीर्वाद बना रहा, ठीक है। जब भी थोड़ा डीमोटिवेट होऊंगा ना, तो बस अपने सीट पर जाकर वापस से बैठ जाऊंगा, और जाने के बाद वापस से मॉक लगाना मैं शुरू कर दूंगा। क्योंकि मुझे पता है यार कि मैं अपनी फैमिली के कंडीशंस को तभी ठीक कर सकता हूँ जब मैं खुद को स्टेबल बना लूँ। अगर हम उलझे रहें उन्हीं चीज़ों में, ठीक है, जो हमें परेशान करती हैं, जो हमें ट्रबल करती हैं, तो ज़िंदगी भर हम परेशान रहेंगे। मैं हमेशा से आपको एक बात बोलता हूँ कि आपके घर में क्या दिक्कत है ना, वो आपको मोटिवेशन नहीं देगा कि अरे अरे मेरे घर में इतने लाखों का कर्ज है, ठीक है, पापा बीमार हैं, मम्मी बीमार हैं, तो मुझे उस चीज़ के लिए पढ़ना है। ये कभी मोटिवेशन नहीं देता, ये शॉर्ट टर्म मोटिवेशन होता है। पैसा आया, ठीक है, कर्ज सद गया, कहानी खत्म, ठीक है, जो प्रॉब्लम थी सॉल्व हो गई, कहानी खत्म। हमेशा जो मोटिवेशन मिलती है ना माय डियर, हमेशा जो मोटिवेशन मिलती है वो आपको आपके सपने की वजह से मिलती है। जो सपना आप देखते हैं, जो आप बनना चाहते हैं, आपको मोटिवेशन उससे मिलता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। तो मोटिवेटेड रहना है तो एक सॉलिड रीजन ढूंढिए जिससे लाइफ में आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। और जिसको आप लगातार एज अ मोटिवेशन की तरह ले, सुबह उठे तो बस वही लक्ष्य हो, वही टोपी हो, वही कंधे के सितारे लगे हुए हों, और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रहे। अपने आप से कहो वो बात जो एपीजे अब्दुल कलाम हमेशा वो 5 बातें कहते थे, ठीक है, कि आई कैन डू इट, आई कैन मेक इट। इस तरीके से कि भाई कौन ऐसा काम है जो पॉसिबल नहीं है, सारे काम तो पॉसिबल हैं। जीवन का कोई एक काम बता दो जो पॉसिबल ना हो। इम्पॉसिबल वर्ड को ब्रेक करोगे ना तो वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। भाई मैं संभव हूं, करके तो देखो, करके तो देखो। ऐसे ग्रह पर हम पहुंच गए जहां तक सोचना नामुमकिन था, अगर वहां तक इंसान पहुंच सकता है। क्या लगता है आपको? एक किताब पढ़नी है बस, कोई एक किताब प्रीवियस ईयर की मैथ की, वो 10,000 सवाल लगाने हैं, वो 7,000 5,000 सवाल लगाने हैं, आपका सिलेक्शन है, लेकिन वही नहीं लगता। दिक्कत क्या है बताओ? आप सोचते हो कि यार मेहनत करनी पड़ेगी, आपको क्या लगता है 100 सवाल लगाने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ठीक है, दूसरों की खुशी में तो शामिल हो जाओगे यार, ठीक है, लेकिन अपनी खुशी का जश्न कब मनाओगे ये बताओ? मैं भी बहुत दूसरों की खुशी में शामिल हुआ हूँ, लेकिन अपने खुशी का जो जश्न होता है ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है।